स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम, विजिबल। ओके। हम फेसबुक पर टेस्ट करेंगे, देखो। अब हमें टेस्ट करना है, मतलब क्या करना है, हमें पहले क्या करना पड़ता है, ये ब्राउजर लॉन्च करना पड़ता है। ओके। ये ब्राउजर लॉन्च करने के लिए ये हमें कहाँ पर करना है, क्रोम पर करना है, फायरफॉक्स पर करना है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर करना है। मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, क्रोम का ही यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ड्राइवर लोड करना पड़ता है, मतलब वो क्रोम ड्राइवर को हमें लोड करना पड़ता है। तो ड्राइवर का वर्जन क्या है वो हमें पहले चेक करना है। तो ये जो थ्री डॉट्स है, यहाँ पर जाना पहले, यहाँ पर जाकर हेल्प में जाना, और हेल्प में जाकर अबाउट गूगल क्रोम। तो यहाँ पर रहता है क्रोम का वर्जन। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करके लेना पड़ता है। वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं, मतलब यहाँ पर आप क्रोम ड्राइवर डाउनलोड सर्च करोगे, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, फर्स्ट ही लिंक आती है, यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर वर्जन सिलेक्शन पेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाकर यहाँ पर तो क्रोम फॉर टेस्टिंग अब एप्लीकेशन, अब कौन सा था, 137। तो यहाँ पर जाकर ये सेबल पर जाना है, और यहाँ से देखो, यहाँ से ना क्रोम ड्राइवर अभी तो सबका विंडोज 64 ही रहता है। तो ये जीप है, इसको कॉपी करना है, क्रोम ड्राइवर, और उसको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर ओपन करना है, तो क्या होता है, डाउनलोड होता है। तो ये डाउनलोड फोल्डर में आ गया। तो ये डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पर आ गया। लेकिन क्या है, ये जिप फाइल है, तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट ऑल करना। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल, मतलब हमें ये ड्राइवर जो है उसका पाथ देना पड़ता है, इसकी ईएलसी का। तो यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, क्रोम ड्राइवर डॉट एक्स उसका पाथ देना पड़ता है। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर स्लैश देंगे, डाउन की एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मतलब ए पाथ देने वाले हैं वो। हम पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जाकर जावा, मतलब पहले हम स्टार्टिंग में जावा में ही प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद माविन में करेंगे। तो जावा प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैंने नाम दिया सेलिनियम टेस्टिंग। ओके, सेलिनियम टेस्टिंग यहाँ पर हो गया हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सेलिनियम की चार ऐड करनी पड़ती है। तो प्रोजेक्ट पर जाना, राइट क्लिक करना, बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। तो यहाँ पर क्लास पाथ में जाकर क्या करना है आपको, ऐड एक्सटर्नल जार करनी है। अभी ये जार जो है वो मेरे पास है, मैंने डाउनलोड की है। वो आपको डाउनलोड किया तो भी चलेगा, आप जब प्रोग्राम करोगे उस टाइम एक रूम से डाउनलोड करके लेना है। वो जार ऐड करनी है यहाँ पर, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, जार ऐड की। अब हमें क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करना है। ओके, तो एसआरसी में जाकर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाकर क्लास क्रिएट करना है। मैं डेमो नाम देती हूँ अभी के लिए, और पैकेज का नाम यहाँ पर कॉम। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, मेन मेथड लेते हैं यहाँ पर, मेन मेथड। उसके बाद हमें एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देती हूँ यहाँ पर, हेलो सेलिनियम। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, सेट
प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, की और वैल्यू देते हैं। की जो रहती है वो कांस्टेंट है, और वैल्यू में जो है वो हम क्या देते हैं, क्रोम ड्राइवर डॉट exe का पाथ देते हैं। जो मैंने एक ड्राइवर लोड किया है, ड्राइवर डाउनलोड किया है, उसका क्या करते हैं, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, ये क्या करते हैं, पाथ देते हैं यहाँ पर, पाथ देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें जो रहता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, मतलब जो वर्जन यूज करते हैं, क्रोम किया है इसलिए क्रोम दिया है, फायरफॉक्स करते हैं तो गीको ड्राइवर गीको देते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर देते हैं। हमने कौन सा, क्रोम यूज किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ड्राइवर लोड किया, मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पर वो क्रोम को सपोर्ट करेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। मतलब ये जो वेब ड्राइवर है वो क्या है, इंटरफेस है, वो क्या है, इंटरफेस है। और क्रोम ड्राइवर जो है ये क्या है, इम्प्लीमेंटेड क्लास है। मतलब ये दो लाइन क्या करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है वो कहाँ पर रन करेंगे आप, क्रोम पर, ये दो लाइन उसके लिए, मतलब लॉन्च करेंगे वो ब्राउजर। फॉर अतः मुझे क्या करना है, ये फेसबुक ओपन करना है, फेसबुक ओपन करना है वो भी ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या करना है, ये वेब ड्राइवर की मेथड्स यूज करनी पड़ती, वो गेट मेथड यूज करते हम ब्राउजर लॉन्च के लिए, ड्राइवर डॉट गेट, वेब ड्राइवर के लिए, इसलिए हमने गेट मेथड दिया, ड्राइवर दिया है वहां पर। तो देखो, मैंने यहाँ पर वो क्या की, यूआरएल पास की। अब देखो मैं जब रन करूंगी तो ये पेज ओपन होगा, मतलब वो ब्राउजर लॉन्च होगा। राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन, देखो मैंने कुछ किया, यहाँ रन किया, मतलब ये ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया। मतलब ये ओपन हो रहा है, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, लेकिन हमें चेक करना है ना अभी इसमें वो हम वैल्यू पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी हमें क्या करना है, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ता है। वो हम लोकेटर में सीखने वाले हैं आगे जाकर, ये सिर्फ आपका एक डेमो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम है, आईडी है, मैं आईडी लेती हूँ, ये लोकेटर है, आईडी के सामने जो वैल्यू है वो देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइवर, ड्राइवर क्यों यूज किया, वेब ड्राइवर की मेथड यूज करें, कौन सी, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट। और यहाँ पर बाय, एक कीवर्ड है, डॉट मैंने आईडी लिया है, आईडी एक लोकेटर है, और जो मैंने वैल्यू कॉपी की है वो यहाँ पर पेस्ट करूंगी। मतलब ये जो ड्राइवर है वो वेब ड्राइवर का है, और फाइंड एलिमेंट वेब ड्राइवर की मेथड है, वेब ड्राइवर इंटरफेस से। ये देखो ऊपर पैकेज इंपोर्ट हो गए हैं, मतलब इस सेली ने अपनी जार ऐड की है, इसलिए पैकेज हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। समझ में आता है, इसलिए हम ये पैकेज इंपोर्ट कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर फाइंड एलिमेंट मेथड यूज की, उसमें बाय कीवर्ड यूज किया, आईडी क्या है, लोकेटर है, उसके अंदर जो मैंने अभी अभी वैल्यू कॉपी की थी, एक ईमेल की इंस्पेक्टर आईडी की, वो ईमेल मैंने उसमें पास किया। अब हमें क्या करना है, ये मैंने किसको इंस्पेक्ट किया था, इस ईमेल एड्रेस को, इसको इंस्पेक्ट किया था, मतलब इसमें हमको वैल्यू पास करनी है। वैल्यू पास करने के लिए डॉट सेंटिस मेथड यूज करते हैं, और वैल्यू कौन सी भी एबीसी दे रहे, फॉर एग्जाम्पल ईमेल आप पास कर रहे हो यहाँ पर। तो अभी वो ईमेल बॉक्स में हमारी एबीसी वैल्यू जाएगी, मतलब रन करोगे तो, रन एज जावा एप्लीकेशन एबीसी, मतलब यही आप टेस्ट कर रहे हो, मतलब ये फेसबुक पेज आप टेस्ट कर रहे हो, ये एक एप्लीकेशन है, मतलब ये ऑलरेडी डेवलप किया है, उसको आप टेस्ट कर रहे हो। एक्चुअल में आप प्रोजेक्ट पर ऐसा वर्क करोगे, अभी तो अपने सिंपल मेन मेथड में
मतलब मैंने सिंपल मेन मेथड में दिखाए हैं। आगे जाकर आपको टेस्ट इंजन में टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे राइट करते हैं, मतलब इसको ही स्क्रिप्ट बोलते हैं, यही स्क्रिप्ट है। लेकिन वो एक्चुअल में टेस्ट इंजन में कैसे राइट करते हैं ऐसे ही करेंगे, सिर्फ वो थोड़ा एनोटेशन वगैरह उसका कॉम्बिनेशन होगा, यही सिर्फ क्या होगा उसमें डिफरेंस होगा। नहीं तो हम इससे ही टेस्ट करने वाले हैं। तो ये यूजर ने, मतलब ये हमने हमारे मन से दिया है, लेकिन आप जब टेस्ट करोगे एप्लीकेशन, आप जहाँ पर वर्क करोगे वहां पर आपको एक क्रेडेंशियल प्रोवाइड होती है, मतलब क्लाइंट साइड से। वो क्रेडेंशियल देकर हम हर एक चीज पेज की, मतलब ये सिर्फ नहीं, हम वो सारी चीजें चेक करेंगे, ये पासवर्ड जाता है क्या, लॉगिन पर क्लिक कर, लॉगिन बटन पर क्लिक होता है क्या। अब ये यहाँ पर तो हम डेटा सेंड कर रहे थे, इसलिए सेंड कीज मेथड यूज कर रहे थे। ये लॉगिन पर क्लिक करने के लिए हम क्या क्लिक करना है बटन पर, तो ये बटन है, तो बटन पर क्लिक करने के लिए क्लिक मेथड यूज करेंगे। ये फॉरगेट पासवर्ड लिंक है, तो ये लिंक टेस्ट वगैरह ये जो लोकेटर है वो सारे हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ऐसा हम टेस्ट करने वाले हैं। उसके अलावा हम एपीआई टेस्टिंग भी देखने वाले हैं। एपीआई टेस्टिंग में क्या होगा, एपीआई टेस्टिंग में हम देखेंगे, मतलब रेस्ट एश्योर्ड टूल है, सोप टूल है, मतलब रेस्ट एश्योर्ड का यूज करेंगे एपीआई टेस्टिंग में ज्यादा। तो पोस्टमैन में हम चेक करेंगे एपीआई, वो टेस्ट करेंगे एपीआई टेस्टिंग में। तो उसके लिए हम जो मेथड्स है वो यूज करेंगे, गेट, पोस्ट, वो सारे हम एपीआई टेस्टिंग में देखने वाले हैं। पोस्टमैन टूल यूज करने वाले हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। ठीक है, समझ में आया ये। यस मैम, समझ। अब अभी तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज सीखनी है, ये तो सिर्फ डेमो था। मतलब कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, ड्यू क्या होते हैं, और सारी स्मॉल स्मॉल चीजें हैं वो आपको सीखनी है। कैसे इंस्पेक्ट, यस ऐसे मैम। राइट क्लिक करके ड्यू क्या होता है, एक और कैसा है, ये सारी चीजें हमें सीखने हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यस मैम। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम, क्लियर। ओके, हम कौन कौन से टूल देखने वाले हैं और समझ में आया आपको। यस मैम। मैनुअल देखने वाले हैं, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के लिए हमें क्या लगता है वो देखने वाले हैं। ऑटोमेशन के लिए हम कोर जावा यूज करते हैं, वो देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ मैम। ओके। यस मैम। Should I leave the meeting? Hello. एक मिनट हाँ। ठीक है, आप लीव कर सकते हो। ओके मैम, हेलो, लीव कर। लीव किया तो चलेगा। ओके हाँ, मैम। ठीक है।